बोल कड़ाकार सीताराम। प्रेमी भक्तों, हर युग के अनुरूप धर्म की व्याख्या की गई है। ऐसा मनुस्मृति के पहले अध्याय का 86वां श्लोक, पद्म पुराण पहले अध्याय का स्कंद के 18वें अध्याय का 440वां श्लोक, लिंग पुराण, भविष्य पुराण आदि युग पुराणों में धर्म की व्याख्या बताते हुए कहते हैं, तपय परमं कृतयुगे त्रेतासाम ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे। सतयुग में तप की महत्ता विशेष रूप से बताई जाती है और त्रेता में ज्ञान की विशेषता है। द्वापर में यज्ञ करने से भगवान प्राप्त होते हैं। कलयुग केवल दान ही धर्म है, दान से सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। छोटा सा अनुष्ठान, स्वल्पा अनुष्ठान से ही विशेष धर्म की प्राप्ति कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं। यत्कतम दशभैर्वर्षेष्ठाणात्सेत्राथं ययनेयत द्वापरे तच्चमासेन ययोरात्रेण ततः कलौ। ये सभी अपने अपने युग के अनुसार भगवान ने ऐसी लीला, ऐसी क्रिया दी हैं, युगों के अनुसार उनको कर्म करने के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसे ही हर युग में तीर्थ की विशेषता है। कलयुग में गंगा का विशेष महत्व है। पुष्करम तो कृते सेव्यम त्रेतायाम नैमिषं तथा द्वापरे तो कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा समासेत। पुष्कर की महत्ता सतयुग में विशेष मानी जाती है और त्रेता युग में नैमिषारण्य, द्वापर युग में कलयुग, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र और कलयुग में केवल गंगा का ही आश्रय लेना चाहिए। इससे ही सभी कर्म पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार से योनियों में भी बताया गया है। वामन पुराण के 11वें अध्याय में ऋषियों ने सुकेशी से धर्म का तत्व कहा। तदनुसार यज्ञ और स्वाध्याय देवताओं का धर्म बताया। दैत्यों का धर्म केवल युद्ध है और शिव भक्ति करना और विष्णु भक्ति करना। ब्रह्म विज्ञान, योग सिद्धि आदि सिद्धों के धर्म है। नृत्य गीत सूर्य भक्ति है, ये गंधर्वों का धर्म है। ब्रह्मचर्य योगाभ्यास आदि पितरों के धर्म है। जप तप ज्ञान ध्यान और ब्रह्मचर्य ये ऋषियों के धर्म है। इसी प्रकार दान यज्ञ दया अहिंसा शौच और स्वाध्याय भक्ति आदि सभी मानवों के धर्म है। स्वाध्यायो ब्रह्मचर्य च दानो यजनमेव च अकार पाणीयम मनायासो दया हिंसा क्षमातम जितेन्द्रिय तत्व चे शौचम च मांगल्यम भक्तिरच्यते शंकरे भास्करे देव्याम धर्मो अयम मानव स्वतः। वामन पुराण के 11वें अध्याय के 23 से लेकर 24 दोनों श्लोकों का वर्णन किया। इसी प्रकार गुह्यक राक्षस पिशाच आदि के भी धर्म बतलाए गए हैं। पुनः मानव धर्म को विस्तार से बतलाया गया है और अधर्म से होने वाले नरकों को भी बताया गया है। धर्म का सर्वस्व सार क्या है? तो महाभारत में बताते हैं, श्वेताम धर्म सर्वस्वम सत्वा चाप्य बधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान च समाचरे। धर्म का सार यह है, इसे सुनकर आपके हृदय में धारण करना चाहिए। यह है कि अपने आप को जो बुरा लगे उसे दूसरों के लिए भी न करें। जो अपने को भला लगे वही दूसरों के साथ बर्ताव करें, यही धर्म है। ब्राह्मण, गाय, राजा, वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, दुर्बल कमजोर और बाहर से पीड़ित यानी वजन लेकर जो चल रहा है रास्ते में, जो सामने आ जाएं तो उनसे स्वयं हटकर उन्हें रास्ता दे देना चाहिए। मार्ग में चलते समय अस्वस्थ और परिचित वृक्षों तथा चौराहों को भी दाहिने करके बचा कर चलना चाहिए, जिससे किसी को हानि न हो।
यही धर्म है। बोल कड़ाकार सीताराम।